हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग के लिए आज सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लॉगरिदम का लेके आया हूँ। क्या है? लॉग का। तो जो बच्चे क्या करेंगे, लॉग पढ़ लेंगे तो उनके लिए क्या हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। तो सबसे पहले जो लॉग है, लॉग का यूज़ कहाँ करते हैं, तो लॉग का यूज़ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला है कि आपको पता है कि 2 to the power 2, कभी आपने पढ़ा है ना, 2 to the power 2 4 होता है, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4 होता है। अगर आपसे बोल दूं कि x का पावर 3, तो आप क्या बोलते हो, ये एक्स क्यू है। क्या है ये? एक्स क्यू है। कहने का मतलब ये है कि जब नंबर का पावर आपको नंबर दिख जाए तो आप सॉल्व करना जानते हैं। जब आपको वेरिएबल का पावर नंबर दिख जाए फिर भी आप सॉल्व करना जानते हैं। लेकिन यहाँ पे इन द रिलेशन लॉग में वर्ड आया कहाँ से, तो ये आया कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर कोई रिलेशन आपको दिया गया हो a टू द पावर x इज इक्वल टू बी, a टू द पावर x इज इक्वल टू बी, और आपको ये x की वैल्यू निकालनी है, आपको ये x की वैल्यू निकालनी है। देखिए इस x की वैल्यू निकालनी है तो होता क्या है, यहीं से आता है लॉग। क्या आता है? लॉग। ये b और जो x के नीचे था, बेस में था a, अब वो इस लॉग का बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इस लॉग का बेस बन जाएगा। तो देखिए x जो पावर में था, x इज इक्वल टू लॉग b बेस a। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपसे दे दें कि 2 का पावर 6 इज इक्वल टू 5 को आप लॉग में लिखिए, तब क्या लिखोगे, पावर, दैट मीन्स 6 इज इक्वल टू लॉग 5 बेस 2। 6 इज इक्वल टू लॉग 5 बेस 2। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ेंगे x इज इक्वल टू लॉग b बेस a। पढ़ने का तरीका क्या है, लॉग x इज इक्वल टू लॉग b बेस a। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं। ये बोल रहा है कि दिस इज यूज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। आपको पहले ही बताया कि जब कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएंगे, कैसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सर, तो वो आपको मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा, उस पर क्या करूंगा, क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। तो जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास तो आप क्या करोगे, लॉग का हेल्प लोगे। देखिए जैसे कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू लॉग a बेस b, लॉग a बेस b, तो आपको बस ये याद करना है कि लॉग a बेस b है, ये a कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स a हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो a हमेशा क्या है, 0 से बड़ा है, दैट मीन्स पॉजिटिव है। b भी होगा, ये भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, दैट मीन्स b भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो नीचे का बेस b है, b कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है कि कोई फंक्शन लॉग a बेस b है तो a भी पॉजिटिव, b भी पॉजिटिव, एंड जो b इज नॉट इक्वल टू 1, b कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है, डोमेन और रेंज की बात करें लॉग का, कि लॉग का डोमेन क्या होता है, लॉग का रेंज क्या होता है, तो आपको बता दूं, डोमेन वो वैल्यू होती है जिसको हम क्या करते हैं, फंक्शन में रखते हैं, और उसके बाद जो वैल्यू हमको मिलती है वो क्या होती है, रेंज। दैट मीन्स मान लीजिए कि कोई फंक्शन है हमारी बाइक, जो तेल डालते हैं हम लोग, तो वो क्या हो गया, हमारा डोमेन हो गया, और चल के जो डिस्टेंस हमको गाड़ी देती है उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो वही कहानी क्या है यहाँ पे, डोमेन। आपको पता है कोई फंक्शन हो, a हो या b हो, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो डोमेन भी क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा। तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक, तो डोमेन 0 से इनफाइनाइट तक, दैट मीन्स ये अगर नंबर लाइन है, ये अगर नंबर लाइन है तो ये 0, इधर होता है माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी। तो 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक क्या होती है, लॉग का डोमेन होता है। बट आंसर क्या आ सकता है, आंसर माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कोई आपसे पूछे लॉग का डोमेन क्या होता है, तो आप बोलोगे 0 से इन्फिनिटी। अगर रेंज पूछ दे तो रेंज बोलना क्या से, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यहाँ तक किसी को दिक्कत किसी को नहीं? वेरी गुड, यहाँ तक सबका क्या हो गया, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। जो हमारा बेस है, हमारा जो बेस b है, आपको बताया था b कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो b है वो b कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 1 के इक्वल जब बेस नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि 1 के इक्वल जब बेस नहीं होगा तो या तो 1 से बड़ा हो जाएगा या 1 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे डोमेन आपने पढ़ा कि ये 0 है, ये क्या है, 1, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे क्या है, 1। आपको पता है कि बेस जो है या तो 0 से 1 के बीच रहेगा या 1 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि डोमेन कहाँ से कहाँ तक, डोमेन है 0 से लेके इनफाइनाइट तक। डोमेन क्या है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, ये हमारा क्या है, डोमेन है।
कोई बोले डोमेन निकालना, तो डोमेन कहाँ से, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक होता है डोमेन, जिसमें 1 है, 1 को नहीं लेना है, क्योंकि लॉग की वैल्यू कभी भी बेस 1 के इक्वल नहीं होता। तो जब 1 के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब क्या, या तो 0 और 1 के बीच में होगा, या 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, या 0 से 1 के बीच में होगा, नहीं तो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो वहीं फॉर बेस बी के लिए मैं केस बनाया हूँ, क्या बनाया हूँ, केस बनाया हूँ। फर्स्ट केस में क्या है कि जो बेस है बी 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच, देखिए 0 से लेके 1 के बीच, दैट मीन्स 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे करके जब वैल्यू दी गई होगी, तो जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो आपको बोलना है कि जो फंक्शन है लॉग की वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर 1 से बड़ा आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। आप ये दोनों याद कर लीजिए कि अगर जी बेस जो हमारा है, बेस कभी 1 के इक्वल तो नहीं होता, अच्छी बात है नहीं होता, बट क्या हो सकता है, 0 से 1 के बीच तो हो सकता है, या 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो जब 0 से 1 के बीच में होगा उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, और जब 1 से बड़ा होगा उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ये दोनों पॉइंट क्या करने हैं, आपको याद कर जाने हैं। दोनों पॉइंट को क्या करना है, आपको याद कर जाना है। अगला है जो लॉग, लॉग के काइंड्स को पढ़ेंगे। क्या करेंगे, लॉग के टाइप्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले लॉग में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उसका बेस। क्या है, उसका बेस। अगर आप बेस पर कमांड कर लिए लॉग का, तो लॉग जो है आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। कब, जब आप लॉग के बेस पे कमांड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ये लिखा हूँ कि लॉग ए, यहाँ भी लॉग ए, बट बेस में क्या लिखा हूँ, यहाँ लिखा हूँ बेस में 10 और यहाँ लिखा हूँ बेस में ई। क्या लिखा हूँ, बेस में ई। ध्यान दीजिए, अगर लॉग है, लॉग के बेस में 10 दिया है, क्या दिया है, 10 दिया है, जिसे बेसिकली हमको पढ़ना है कि लॉग ए बेस 10 दे दे, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉग। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड लॉग। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड लॉग। और अगर बेस में ई दे दे, उसी को बोलते हैं नेपियर लॉग। कौन सा लॉग, नेपियर लॉग। और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं एलएन से। किससे, एलएन से। अगर आपके लॉग ना लिख के कहीं एलएन दे दे, लॉग ना लिख के कहीं आपको एलएन दे दे, तो आप समझ जाना कि एलएन भी क्या है, एलएन भी आपका लॉग ही है, बट उसका बेस में क्या है, ई है। अगर लॉग लिखा है, बेस नहीं दिया है, तो आपको समझ जाना है कि पक्का क्या होगा, बेस 10 होगा। कहने का मतलब क्या है कि आपको कहीं लॉग दे दिया, लॉग ए बस लिख के छोड़ दिया, तो आपको समझ जाना है कि ये लॉग है, तो लॉग है तो पक्का इसका बेस कितना होगा, 10 होगा। बट कभी कभी क्या दे दे, एलएन दे दे। क्या दे दे, एलएन दे दे। तो एलएन का मतलब भी आपको समझना है कि ये भी क्या, एक लॉग ही है। एलएन क्या है, ये भी एक लॉग ही है, जिसका बेस क्या है, ई है। और इस टाइप के लॉग को बोलते हैं हम लोग क्या, नेपियर लॉग। तो अभी तक आपने ये पढ़ा कि कैसा फॉर्म था लॉग का ओरिजिनेशन कैसे हुआ। जो मेन बेस है, बेस कभी 1 के इक्वल नहीं होगा। 1 के इक्वल नहीं होगा तो 0 से 1 के बीच होगा, या 1 से बड़ा होगा। 0 या 1 के बीच में होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन, 1 से बड़ा तो इंक्रीजिंग फंक्शन। वो आपको करा दिया। फिर आपको कराया कि लॉग दो तरह का, एक लॉग बेस 10, एक लॉग बेस ई। जिस लॉग का बेस क्या होगा, 10 होगा, उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन लॉग, दैट मीन्स स्टैंडर्ड लॉग। और जिसका बेस ई होगा उसको बोलते हैं नेपियर लॉग। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। मेन आपके 10 या 12 प्रॉपर्टी हैं, दैट मीन्स 10 और 12 आपके पास क्या है, प्रॉपर्टी हैं। 10, 12 प्रॉपर्टी को आप 1 बाय 1 समझेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए प्रॉपर्टी में क्या है, प्रॉपर्टी में बोल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में पहली प्रॉपर्टी ये है, लॉग ए बेस ए। लॉग ए बेस ए कहने का मतलब ये है कि अगर लॉग ये भी चीज़ और ये भी चीज़, दोनों चीज़ क्या मिल गई, सेम मिल गई। क्या मिल गई, सेम मिल गई। तो जहाँ ये दोनों सेम मिल जाएंगे उसकी वैल्यू होती है 1। उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। दैट मीन्स लॉग ए बेस ए, ये भी ए, ये भी ए, तो वैल्यू किसके इक्वल, 1 के इक्वल। अगला ये है कि ए टू द पावर लॉग एक्स बेस ए दिया है। क्वेश्चन में आपको बहुत सारा कराऊंगा, क्वेश्चन के बहुत सारे भरमार पड़े हैं आपके यहाँ पे। तो ए टू द पावर लॉग एक्स बेस ए अगर आपको दिया है तो देखिए ये किसकी पावर में है, तो ए के पावर में है। और इस लॉग का बेस क्या है, इस लॉग का बेस भी क्या है, ए है। अगर ऐसा चीज़ दिख जाए आपको तो ये लॉग ए और ये ए आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और आंसर निकल के आता है क्या, आपका एक्स। आंसर क्या निकल के आएगा, आपका एक्स निकल के आएगा। देखिए आंसर आपका क्या निकल के आएगा, एक्स निकल के आएगा। क्वेश्चन कराऊंगा उस पर। ये देखिए लॉग ए बेस बी है, क्या है, लॉग ए बेस बी है। तो आप चाहो तो इसको अलग करके लिख सकते हो, क्या, ऊपर वाला लॉग ए बाय नीचे वाला लॉग बी, लॉग ए बाय लॉग बी। और अपने मन से कुछ दूसरा कांस्टेंट डाल सकते हो बेस में। मान लीजिए यहाँ सी डाल दिया, यहाँ भी क्या डालोगे, सी ही डालोगे, कोई दिक्कत।
लॉग ए बेस बी को आप डिवाइड कर सकते हो कैसे, ऊपर का लॉग ए नीचे का लॉग बी, दैट मीन्स लॉग ए बाय लॉग बी, और दोनों में बेस डालेंगे और दोनों का बेस कैसा होगा, सेम होगा। ये देखिए लॉग ए बेस बी है, क्या है, लॉग ए बेस बी है। अगर आपको मन किया कि b को ऊपर कर दे और a को क्या कर दे, नीचे कर दे, तो आप इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। तो log a बेस b को आप लिख सकते हो 1 बाई लॉग b बेस a। कोई दिक्कत, log a बेस b को आप लिख सकते हो 1 बाई लॉग b बेस a। दैट मीन्स अगर आपको इंटरचेंज करना होगा वैल्यू को, इन दोनों वैल्यू को आपस में इंटरचेंज करना होगा, तो आप क्या कर लोगे, रेसिप्रोकल ले लोगे। क्या कर लोगे, रेसिप्रोकल ले लोगे। तो पहली प्रॉपर्टी ये थी कि अगर दोनों सिमिलर मिल गए तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर a टू द पावर कुछ अगर दिया है जिसका बेस और जिसके पावर में है दोनों सेम मिल गया तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो बचा हुआ भाग है वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा है ये कि लॉग ए बेस बी को हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे, ऊपर में है लॉग ए नीचे है लॉग बी, तो लॉग ए बाई लॉग बी, और हमेशा बेस देते हैं तो बेस कोई अपने मन से दे देंगे, बट क्या है, दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला ये तो आपको पता है कि अगर इंटरचेंज करने का मन करे तो 1 बाई करके इंटरचेंज कर देंगे, 1 बाई करके क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अभी हमने क्या कर लिया, 4 प्रॉपर्टी को पूरा कर लिया, और 6 प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, हम पूरा करेंगे। उसके बाद मेन क्वेश्चन पे आएंगे। मेन हमको ट्राई क्या करना, मेन हमको ट्राई करना है कि एग्जाम के आपके बुक के सारे क्वेश्चन क्या हो जाए, बन जाए। मेन हमको फोकस करना है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के लिए कैसे कैसे ट्रिक बता दें सब मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपका वे क्या होगा, किस रास्ते से आप आगे बढ़ोगे जिससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन बनेगा। मेन फोकस करना है क्वेश्चन को बनाने के लिए, है कि नहीं। तो यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ तक लिखिए आप लोग, जल्दी से नोट बनाइए इसका, जल्दी से लिखिए इसको लिखिए फट से। पावर m बेस b क्या पढ़ेंगे, मेन है पढ़ना। पढ़ते कैसे हैं, log a टू द पावर m बेस b। तो याद रखिए log के वैल्यू के जो पावर में होता है वो पावर से क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा m log a बेस b। जो भी वैल्यू पावर में रहेगी तो क्या हो जाएगी, बाहर निकल के आ जाएगी log की। जैसे log a बाई बी टू द पावर m, तो देखिए ये वैल्यू न्यूमरेटर वाले की पावर में थी तो न्यूमरेटर में आया, डिनोमिनेटर वाले के पावर में है, डिनोमिनेटर वाले के पावर में है तो डिनोमिनेटर में आया। देखिए न्यूमरेटर 1 बच गया, इसके लिए 1, इसका पावर कितना है 1, और इसका पावर कितना है m, तो इसके लिए वैल्यू निकल के आ गई क्या, m। दैट मीन्स न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर वाला का पावर डिनोमिनेटर में रहेगा। जैसे यहाँ देखिए log a टू द पावर m बायस b टू द पावर n, log a टू द पावर m बेस b टू द पावर n, तो इसका m पहले आएगा m, फिर इसका n क्या आएगा, बाद में आएगा। तो m बाई n log a बेस b, log a बेस b। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगली प्रॉपर्टी ये है, देखिए प्रोडक्ट में और डिवीजन में अगर लॉग का प्रोडक्ट होगा, जैसे आपको पता था ना कि कोई फंक्शन या फ्रैक्शन पावर में रहते थे और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन था तो पावर को ऐड कर देते थे, अगर डिवीजन का साइन था तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते थे, था कि नहीं। तो वही केस यहाँ भी है, log m इंटू n बेस क्या है a। आपको जिक करना है क्या कि दोनों वैल्यू का संबंध किसके साथ है, क्या रिलेशन है, तो दोनों मल्टीप्लाई में है। जब दोनों मल्टीप्लाई में है तो ऐड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम log, ये m है ना तो m इसका बेस दे देंगे a, मल्टीप्लाई की जगह क्या कर देंगे ऐड, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है एडिशन, log n बेस a, log m बेस a प्लस log n बेस a। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं, आगे ये दिया है log m डिवाइडेड बाई n बेस a, log m डिवाइडेड बाई n बेस a। तो किया क्या हमने, log m बेस a, और ये डिवाइड है ना तो डिवाइड में क्या होता है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्ट का साइन दे दिया log n बेस a, log n बेस a। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम, नो सर, ओके ठीक है। अगला क्या है, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो पहला मोटो ये रखिए कि जो ये वैल्यू है a और जो इसका बेस है b, दोनों ट्राई कीजिए कि सेम आ जाए। क्या कीजिए, सेम आ जाए। ट्राई कीजिए कोई भी लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, पहला स्टेप ये कीजिए कि जो ये वैल्यू है
और ये बेस है, दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, क्योंकि जैसे इक्वल आएगा तो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के, क्योंकि पता है कि log a बेस a अगर दोनों सेम मिल गया तो उसका आंसर कितना आता था, 1 आता था। तो वही लिखा फॉर एनी क्वेश्चन ट्राई टू सॉल्व वैल्यू एंड बेस क्या उसका सेम। जैसे आप देखिए ये क्वेश्चन दिया हूँ, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या एकदम बेसिक से स्टैंडर्ड तक लेके जाऊँगा, आपके एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा। यहाँ पे है log 8 बेस 2, log 8 बेस 2। तो ट्राई करते हैं क्या हम लोग हमेशा कि वैल्यू और उसका बेस क्या आ जाए, सेम आ जाए। बेस कितना है इसका, 2 है, बेस कितना है इसका, 2 है। अब ट्राई करेंगे कि 8 को भी 2 के टर्म में लिख दें, 8 को भी क्या कर दें, 2 के टर्म में लिख दें, कि अगर 2 के टर्म में 8 को लिख देंगे तो कहानी बन जाएगी। तो देखिए कैसे, ये है log 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 के टर्म में लिखना है। कितने 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, और बेस में कितना है, बेस में है 2। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब इसको लिख सकते हैं log 2 टू द पावर 3 बेस 2, बोलिए इसको लिख सकते हैं 1 2 3, तो 2 टू द पावर 3 बेस क्या लिख सकते हैं, 2। अब आपने पढ़ा है कि जो वैल्यू क्या रहेगी, पावर में रहेगी, वो आगे निकल के आएगी, कहाँ निकल के आएगी, आगे निकल के आएगी। तो 3 आ गया बाहर, क्या बचा, log 2 बेस 2, 3 आ गया बाहर, क्या बचा, log 2 बेस 2। और आपको पता है कि जहाँ ऊपर और नीचे दोनों सेम वैल्यू मिल जाए उसका आंसर कितना होता है, उसका आंसर होता है 1। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि 3 इंटू 1, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 3। आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। कोई दिक्कत बनाने में, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, log 36 बेस 6, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, log 6 इंटू 6 होता है 36, और ये बेस में कितना है, 6 है। कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख सकते हैं log, ये 6 का स्क्वायर है और बेस में कितना है, 6। जो पावर में है बाहर निकल के आएगा, 2 निकल के आ गया बाहर, log 6 बेस 6। और आपको पता है कि जहाँ ये सिमिलर मिल गए उसकी वैल्यू कितनी, उसकी वैल्यू 1, दैट मीन्स 2 इंटू 1, दैट मीन्स वी विल गेट 2। कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड नंबर प्रॉपर्टी देखिए, आपको बताया था कि जिसके पावर में log हो, log पावर में चला गया, तो पहला स्टेप सोचना कि जिसके पावर में log हो उसका बेस देखो, इसका बेस भी क्या है, 5, और किसके पावर में है ये, 5 के बेस में। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आपको बताया था ना कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा क्या, 9। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया है log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस a। क्या प्रॉपर्टी लगाओगे, क्या सबका बेस सेम है, सबका बेस सेम नहीं, तो बेस सेम वाली प्रॉपर्टी से तो ये सॉल्व होगा नहीं। पावर वाला देखो, पावर तो इसमें दिया नहीं है, पावर वाला भी नहीं होगा। बट एक चीज़ आपके माइंड में देखिए, यहाँ a ऊपर दिया है, यहाँ a नीचे, यहाँ c ऊपर, यहाँ c नीचे, यहाँ b ऊपर, यहाँ b नीचे। तो कहने का मतलब क्या है, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया है, तो आप भी क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो। तो आपको बताया था log a बेस b को लिख सकते हो क्या, log a बाई log b, हाँ या ना बोलो। इसको log a बाई log b लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू log b बाई log c, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, log c बाई log a। बोलिए कोई दिक्कत तो आपको। अब आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, ये log a कैंसिल आउट, log c कैंसिल आउट, log b कैंसिल आउट। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 1। आंसर कितना आ गया, 1। तो यही प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए सबसे पहला मेथड ये है, ट्राई करेंगे कि जो उसका वैल्यू है और फंक्शन का बेस है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर सेम हो जाएगा तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। हम ट्राई करेंगे क्या हो जाए, वही हो जाए, वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। देख लीजिए, देखिए कितना ईजी किया हूँ, कोई दिक्कत इसमें तो इसको जल्दी से लिखिए पहले। उसके बाद और ही वेराइटी वाले क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, जिसमें और मज़े आएंगे आपको। तो एकदम मज़ा लेते रहिए, इसको पढ़ते रहिए, प्रॉपर्टी को यूज़ करते रहिए। और जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, जो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा आप, तो आप बहुत सारे PDF आपको दिया हूँ, वहाँ पूरी लॉ के क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन लगाइए, पूरे प्रैक्टिस कीजिए, जो आपके लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, सालोब्रियस आपके लिए होगा। जल्दी से इसको लिखिए पहले फट से, जॉट इट डाउन फास्ट, जॉट इट डाउन। बेस 3
प्लस 1 बाई लॉग पाई बेस 4, ये क्वेश्चन दिया है 1 बाई लॉग पाई बेस 3 प्लस 1 बाई लॉग पाई बेस 4। सबसे पहला रूल ये है कि जब आप मल्टीप्लिकेशन रूल या डिवीजन रूल लगा रहे थे तो उनका बेस सेम था। क्या था? बेस सेम था, तभी तो आप लगा रहे थे कि लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस कुछ कैसे करके था। तो आप क्या करते थे कि अगर बेस सेम है तो कुछ भी कर देते थे। यहाँ बेस देखिए, इसका 3 है, इसका क्या है 4 है, बेस तो सेम हो नहीं रहा है। बट अगर इसको हम इंटरचेंज कर दें, 3 को ऊपर कर दें, पाई को नीचे कर दें, 4 को ऊपर कर दें, पाई को नीचे कर दें, तो बेस सेम हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको ऊपर भेजते हैं, तो ऊपर भेजेंगे तो लॉग क्या हो जाएगा? 3 चला जाएगा ऊपर और पाई आ जाएगा नीचे, प्लस इसको ऊपर भेजेंगे तो लॉग 4 और पाई आ जाएगा क्या? नीचे। आपको पता है कि जब बेस दोनों का सेम हो गया, बीच में क्या है? एडिशन का साइन। तो ऐड कब होता है? जब मल्टीप्लाई था, जैसे आपको मल्टीप्लाई था लॉग ए इंटू बी बेस एम था, तो आपने क्या किया था? लॉग ए बेस एम प्लस लॉग बी बेस एम। जब दोनों बेस हम लोग का सेम था, जब दोनों बेस हम लोग का क्या था? सेम था, और ये दोनों आपस में ऐड में थे, तो क्या हो गए थे? प्रोडक्ट हो गए थे। सिमिलरली इन दोनों का बेस क्या है? सेम है, और ये दोनों आपस में ऐड में हैं, तो क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉग 3 इंटू 4 बेस कितना? बेस पाई। लॉग 3 इंटू बेस 4 पाई। लॉग कितना हो जाएगा? 3 4 ज़ा 12 बेस आंसर। लॉग 12 बेस पाई क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन दिया है आपके एग्जाम का आया हुआ है कि ए का वैल्यू दिया है log 12 बेस 24, बी का वैल्यू दिया है log 24 बेस 36, सी का वैल्यू दिया है log 36 बेस 48। आपको प्रूफ दैट करना है कि 1 प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 2bc। 1 प्लस ए बी सी गिव्स 2bc। तो पहले लिखते हैं, एलएचएस को सॉल्व करते हैं, फिर क्या करेंगे? आरएचएस को सॉल्व करेंगे। तो आते हैं एलएचएस को सॉल्व करते हैं। एलएचएस को देखिए, ये है 1 प्लस ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी। कीजिए ए की वैल्यू log 12 बेस 24 इंटू बी की वैल्यू 24 बेस 36 इंटू सी की वैल्यू log 36 बेस 48। ऐसे क्वेश्चन में आपको बताया था ना कि देखते हैं ऊपर नीचे। देखिए, इसका ऊपर इसका नीचे मिल रहा है, इसका ऊपर इसका नीचे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा? आपको मिलेगा। तो क्या करते हैं? उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। चलिए बनाते हैं। ये देखिए 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं log 12 बाई log 24 इंटू log 24 बाई log 36 इंटू log 36 बाई log 48। लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं। ये 24 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा। 24 से 24 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। 36 से 36 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा? बचा हमारे पास, देखिए क्या, 1 प्लस log 12 बाई log 48, यही बचा। log 1 प्लस log 12 बाई 48। अगर ट्राई करने की कोशिश करें तो 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं क्या? log 12 बेस 48। क्योंकि जब दो सेम थे तो उनको हम अलग कर दे रहे थे। जब दो सेम था तो उसको क्या कर दिया हमने? अलग कर दिया। जब दोनों अलग था उसको क्या कर देंगे? हम सेम कर देंगे। क्या कर देंगे? सेम कर देंगे। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? देखिए, एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। आपको पता है कि log a बेस a कितना होता है? log a बेस a होता है 1। क्या होता है? 1। तो ट्राई करेंगे कि जहाँ 1 दिखे ना, वो दोनों का क्या कर दें? सेम कर दें। तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? इसके बेस में देखिए, इसके बेस में क्या है? 48 है। तो हम चाहेंगे कि इसको भी क्या कर दें? 48 के टर्म में लिख दें। तो इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 को log 48 बेस 48। बोलिए, कोई दिक्कत तो? log 48 बेस 48 कितना होगा? 48 जब दोनों सेम मिल जाएगा तो ये 1 नहीं हो जाएगा, ये दोनों 1 नहीं हो जाएगा। और इसको लिखने से फ़ायदा क्या होगा? लिखने से फ़ायदा ये होगा कि देखिए, लिखने से फ़ायदा ये होगा कि इसका भी बेस 48 और इसका भी बेस 48, दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आ गई, log 48 बेस 48, 1 को लिख सकते हैं, प्लस 12 बेस 48। ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं।
लिख दिए। और लिखने के बाद एक चीज़ हमको सिमिलर पता चल गई क्या, कि दोनों का बेस क्या हो गया, दोनों का बेस हो गया सेम। दोनों का बेस क्या हो गया, सेम। जब दोनों का बेस हो जाएगा सेम, बीच में है एडिशन का साइन, तो क्या करोगे, जब दोनों का बेस हो जाएगा सेम, बीच में एडिशन का साइन, तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये दोनों वैल्यू क्या कर दिया, आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि log 48 × 12 बेस कितना 48 लिख सकते हैं इसको। log 48 × 12 बेस क्या लिख सकते हैं 48 लिख सकते हैं। LHS तो प्रूफ हो गया। चलते हैं RHS। RHS में वैल्यू है 2BC। क्या है 2BC, वैल्यू है 2BC। आते हैं 2 × B की वैल्यू log 24 बेस 36, log 24 बेस 36 इंटू C की वैल्यू कितनी है log 36 बेस 48। बोलिए कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको ब्रेक कर देते हैं। 2 × log 24 बाई log 36 इंटू log 36 बाई log 48। इसको ब्रेक कर सकते हैं, कर दिए ब्रेक। ब्रेक करने का एक फ़ायदा मिल गया क्या, कि ये वाला log 36, ये वाला log 36 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा log 24 बाई log 24 बाई log 48 बाई log 48, और बाहर में क्या है, बाहर में है 2 × log 24 बेस log 48। अब क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 2 × अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों का सेम कर देते हैं, 24 बेस 48 कर सकते हैं, कर दिए। अब जब आपको बताया था ना कि अगर a का पावर n होता है, a का पावर क्या होता है n, तो ये n क्या निकल के आता है बाहर, n क्या निकल के आता है बाहर। तो अगर n आपको बाहर दिया गया हो तो आप फिर से इसको अंदर नहीं कर सकते हैं। बोलिए, अगर पावर में था तो इसको आप बाहर कर दे रहे थे, तो बाहर है तो इसको आप पावर में नहीं कर दोगे। वही कहानी यहाँ भी करो कि अगर ये क्या है बाहर है, 2 क्या है बाहर है, तो इस 2 को क्या करो आप पावर में कर दो। क्या कर दो, पावर में कर दो। तो इसको लिख सकते हैं log 24 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा 48। log 24 का स्क्वायर बेस कितना हो जाएगा 48। देखिए log 24 का स्क्वायर बेस कितना हो जाएगा 48। अब 24 का स्क्वायर निकालोगे तो यही वाली वैल्यू आएगी, चेक कर लेना। 24 को क्या लिख सकते हो, 24 को जो लिखोगे वो यही वाली वैल्यू आएगी। 24 का स्क्वायर दैट मीन्स ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों क्या आएगी, सेम आएगी। दोनों क्या आएगी, सेम आएगी। देख लो बनाया हूँ। 24 का स्क्वायर पे निकाल लेना और 48 में 12 से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स LHS और RHS दोनों क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। देखिए कोई भी चीज़ क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को आप लास्ट तक समझिए, क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद क्या कीजिए अपने से बनाइए, क्योंकि एक बार आप देख के बना लेंगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। उसके बाद सारी चीज़ें आप 1 बाय 1 कैलकुलेट कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन आप 1 बाय 1 लगा सकते हैं। इतनी फुल्ली गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस प्रॉपर्टी को समझिए, रास्ता को समझिए, वे को समझिए, किस वे से बनाएंगे तो ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा, है कि नहीं। तो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्राफ पढ़ लेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा बनाने के लिए। आप सारा क्वेश्चन बना के लाइएगा, जो भी डाउट क्वेश्चन होगा उसको कमेंट सेशन में आप आंसर दीजिए। जो क्वेश्चन मैं यहाँ होमवर्क के लिए देता हूँ उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप कमेंट सेशन में दीजिए, बताइए, तब तो मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसको लिखिए पहले, जल्दी से लिखिए इसको। अब करेंगे हम लोग ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग की ग्राफ, जो बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसमें आपको लिखा हूँ लॉग ए बेस बी, तो आपको पता है कि ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव और बी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स क्या, बी 0 से छोटा, मतलब 1 से छोटा होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो एक बार बी को क्या किया, मैं 0 से 1 के बीच लिखा हूँ। आपको पीछे बताया था कि जब बी 0 से 1 के बीच में होगा उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, और जब 1 से बड़ा होगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन। लॉग का डोमेन रेंज भी आपको बताया हूं कि डोमेन हमेशा पॉजिटिव, दैट मीन्स 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो वही डोमेन यहाँ लिखा हूं आपसे, डोमेन को एक्स एक्सिस पे दिखाया हूं। जो डोमेन है उस डोमेन को मैं एक्स एक्सिस पे दिखाया हूं, और जो हमारा रेंज है उस रेंज को मैं वाई एक्सिस पे दिखाया हूं। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 0 से लेकर इनफाइनाइट तक ये हमारा डोमेन है,
क्या ये हमारा डोमेन है। और रेंज क्या था, रेंज हमारा था -∞ से +∞, तो -∞ से लेके +∞ ये हमारा क्या था, रेंज था। पता है कि लॉग की वैल्यू 1 पे ब्रेक करती है, एक बार 1 से बड़ा और एक बार 1 से छोटा। तो देखिए ये फंक्शन क्या हो रहा है, ये घटते हुए आ रहा है। स्लोप देखिए, इसका कर्व देखिए, ये क्या है, ये घटते हुए आ रहा है, दैट मीन्स ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और ये क्या है, यहाँ से गाड़ी इंक्रीज कर रही है, मीन्स ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ग्राफ कुछ नहीं करना है, पहले 0 से इन्फिनिटी तक एक्स एक्सिस पे, -∞ से +∞ वाई एक्सिस पे, और उसका क्या करना है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन दिखा देना है और एक इंक्रीजिंग फंक्शन दिखा देना है। यही क्या हो जाएगा, आपका लॉग का ग्राफ हो जाएगा डिक्रीजिंग के लिए और इंक्रीजिंग के लिए। मेन होता है आपका साइन स्कीम। मेन क्या है आपका, साइन स्कीम। साइन देखिए, x की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में थी, देखिए जब ये x है ना, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में थी, तो ये देखिए इसकी सारी वैल्यू क्या आ रही है, y के पॉजिटिव में आ रही है। सारी वैल्यू क्या आ रही है, y के पॉजिटिव में आ रही है। तो वहीं लिखा हूँ कि अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो इसका सारा वैल्यू देखिए, इसका सारा वैल्यू देख रहे हैं, सारा वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो वहीं लिखा हूँ पॉजिटिव। अगला लिखा हूँ जब इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो गई है, दैट मीन्स x ग्रेटर दैन 1, ये 1 से जैसे ही आगे बढ़ा है, देखिए सारी वैल्यू किस में आ गई है, इसके y के किस एक्सिस पे, निगेटिव पे। ये तो आपको पता है ना कि इधर x एक्सिस क्या होता है, इधर x पूरा पॉजिटिव, इधर x पूरा निगेटिव, इधर y पूरा पॉजिटिव, इधर y पूरा निगेटिव। इतना पता है कि इधर x क्या होता है, पूरा पॉजिटिव, इधर x पूरा निगेटिव, इधर y पूरा पॉजिटिव, इधर y पूरा निगेटिव। तो वहीं कहाँ लिखा हूँ कि अगर 1 से बड़ा है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर ये 1 से बड़ा दिख रहा है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और x = 0, अगर ये 0 रख देंगे, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। क्या है इसकी वैल्यू, 1 है। तो वहीं दिखाया हूँ कि जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, तो ये पॉजिटिव होगा। 0 पर 1 होगा और 1 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट, दैट मीन्स उल्टा यहाँ देखने को मिलेगा कि 0 से 1 के बीच अगर हम जाएंगे, 0 से 1 के बीच में जाएंगे अगर हम, तो सारी वैल्यू देखिए इसकी क्या है, निगेटिव है। क्या है, तो 0 से 1 के बीच में जाएंगे, सारी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, निगेटिव। जैसे ही 1 से आप आगे बढ़ेंगे, तो सारी वैल्यू इसकी क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव मिलेगी। क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव मिलेगी। और x = 0 पे क्या मिलेगी आपकी वैल्यू, वही मिलेगी 1। तो x = 0 पे ये वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 1 मिल रही है। तो मेन है आपको क्या, साइन स्कीम याद करना। साइन स्कीम, अगर साइन स्कीम अगर आप याद कर ले तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये रहा आपका लॉग का क्या, पार्ट 1 बेसिक। ज़्यादा मैं आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो ये लॉग का पार्ट 1 था। पार्ट 2, पार्ट 3 भी मैं लेके आऊँगा। लॉगरिथमिक इक्वेशन, लॉगरिथमिक इनइक्वेशन, लॉगरिथमिक फंक्शन, उसका रेसिप्रोकल, उसका फंक्शन निकालना, उसका डोमेन रेंज निकालना, सारा चीज़ क्या करूँगा, 1 बाय 1 मैं डील करूँगा। तो इस चीज़ को पूरा क्या कीजिए, आप नोट्स बनाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ जितने आपके PDF मिलेंगे सारे PDF को सॉल्व कीजिए। जो डाउट हो उसको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से आप कनेक्ट कीजिए हमसे और क्या कीजिए, बात कीजिए संडे के दिन, क्या आपकी प्रॉब्लम है, किस क्वेश्चन में आपको क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर से बता दूं कि पूरा चीज़ पढ़िए। पूरे नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो दिए गए हैं आपके, पूरे 11, 12 मैथमेटिक्स, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 6, क्लास 5, हर क्लास का क्या है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जीके है, जीएस है, हर चीज़ है आपका। नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस के एग्जामिनेशन के लिए सारा चीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पूरे लिंक को खोलिए और वहाँ से क्या कीजिए, पूरा का पूरा वीडियो वॉच कीजिए और बहुत सारी चीज़ें क्या कीजिए, लर्न कीजिए वहाँ से। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने फ्रेंड हैं आपको सबको शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना शेयर करेंगे ज्ञान क्या होगा, बांटने से ही बढ़ता है कि नहीं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इसको लिख लीजिए, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। इसको लिखिए जल्दी से।